Hello friends, I welcome you all to the Organic Chemistry lecture series for class 11th of Unit 12. ये लेक्चर 3 है. इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप चाहे तो उन्हें जाके देख सकते हैं. अच्छा, लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नॉमेनक्लेचर हमने स्टार्ट किया था. उसमें हमने लोएस्ट सम रूल एंड अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग कैसे नेम करते कंपाउंड्स को वो देखा था. आज हम और कुछ केसेस डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. सो लेट्स बिगिन. तो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स चेन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करूँगी. कॉम्प्लेक्स चेन जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है. तो यहाँ पे जो साइड ग्रुप है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी एक और साइड चेन अटैच्ड है. ठीक है, तो हम इसकी नॉमेनक्लेचर देखते हैं. सबसे पहले यहाँ पे हमने लॉन्गेस्ट चेन लिया है इसे, ठीक है ना. यहाँ पे हमने इसे डाउन से अप तक ऐसे नंबर किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. अच्छा, हम यहाँ पे वैसे नंबरिंग ऐसे भी कर सकते थे, इस साइड से 1 2 3 4, बट फिर क्या है कि यहाँ पे इसका सम बड़ा हो जाता है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 6 और 8 आता जो कि 14 है, और यहाँ पे इस साइड से नंबर कर रहे हैं तो 5 और 3 आ रहा है जो कि 8 है. तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हमें ऐसे ही नंबर करना है. ठीक है फ्रेंड्स, सो आई होप ये आपको क्लियर है. तो अब हम पहले बात करते हैं साइड ग्रुप्स की नेमिंग की. ठीक है, तो साइड ग्रुप्स हमारे पास 2 थे, एक ये था और एक ये था. अच्छा, इसका नेम हम कैसे करेंगे. देखो, साइड ग्रुप को भी, अब साइड ग्रुप में भी एक और ब्रांच अटैच्ड है, तो इस साइड ग्रुप को आप पहले कंसिडर कीजिए. इसमें हम इसे ये मेन चेन ले लेंगे, और ये जो कार्बन है ये हमारा पेरेंट चेन से अटैच था. ठीक है, प्लस यहाँ से इस ब्रांच को नंबर 2 मिल रहा है जो कि लोएस्ट है, तो हमने इसे यहाँ से नंबरिंग करनी शुरू की. चाहे तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, बट फिर यहाँ से 3 आता और फिर ये कार्बन यहाँ से अटैच है, तभी हमने इस साइड से नंबरिंग की, क्योंकि ये वाला कार्बन हमारी मेन पेरेंट चेन से अटैच्ड है, इसलिए हमने नंबरिंग यहाँ से की. ठीक है फ्रेंड्स, तो तभी इसका नाम हो गया 2 इथाइल. और कितने कार्बन एटम्स हैं हम इस मेन चेन में? 4, तो ब्यूटाइल. वाइल क्यों आया? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक साइड ग्रुप है जो कि हमारी इस पेरेंट चेन से अटैच्ड है. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो साइड ग्रुप्स होते हैं उनके एंड में वाइल आता है. ठीक है, वर्ड रूट का रूल उनके लिए सेम होता है जैसा कि पेरेंट चेन के लिए होता है, बट एंड में उनके वाइल आ जाता है. और अब दूसरे हम साइड ग्रुप्स को देखें. 2 साइड ग्रुप्स हैं जो कि थर्ड कार्बन एटम पे अटैच्ड है. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि थर्ड कार्बन एटम पे यहाँ पे ऐसे अटैच्ड है 2 हमारे मिथाइल ग्रुप्स. तो 2 बार हम इसकी पोजीशन को नाम देंगे 3 3, और कितने मिथाइल हैं? 2, तो डाई, और 1 कार्बन एटम है तो मेथ, वाइल क्योंकि साइड ग्रुप है. ठीक है, तो इसका नाम हो गया 3 3 डाई मिथाइल. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें से नेम कैसे देना है. ठीक है, कि हम पहले इस 3 डाईमिथाइल को प्लेस करते हैं या 5 या फिर 2 इथाइल ब्यूटाइल को. 2 इथाइल ब्यूटाइल जो हमारे ये वाला साइड ग्रुप था और ये वाला साइड ग्रुप था, तो पहले हमें इसका नाम लिखना है या फिर इसका. तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम नंबरिंग कर रहे हैं तब हमें नंबर रूल को फॉलो करना है, तब हमें लोएस्ट सम रूल को फॉलो करना है. ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप ऐसे नंबर करते तो 6 8 8 आता आपके पास. ठीक है, 6 8 8, और यहाँ पे आ रहा है 5 3 3. ठीक है, तो लोएस्ट सम हमारा क्या है? 5 3 3. तो हमने नंबरिंग को लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग किया, पर जब हम नेम कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो. ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्रांच का नेम एथाइल में आ रहा था. ठीक है, इसका नाम एथाइल में आया था, स्टार्ट हो रहा था ई से. 2 इथाइल ब्यूटाइल था इस ब्रांच का नेम. ठीक है, और इस ब्रांच का नाम था 3 3 डाईमिथाइल. तो ई पहले आता है एम से, तो हमने सबसे पहले इस ब्रांच को सबसे पहले रखा. ठीक है, और क्योंकि ये ब्रांच इस पेरेंट चेन के 5th कार्बन एटम से अटैच है, तो इसका नाम हो गया 5, ब्रैकेट में फिर आएगा 2 इथाइल ब्यूटाइल, फिर ब्रैकेट क्लोज 3 3 डाईमिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने एटम्स है? 10. बॉन्ड्स कैसे है? सिंगल बॉन्ड, तो इन. ठीक है, डेकिन. तो इसका नाम हो गया 5 2 इथाइल ब्यूटाइल 3 3 डाईमिथाइल डेकिन.
आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। सो आपको अब लाइक इसमें मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ, इसमें आपको देखो लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है, ठीक है, और यहाँ पे सारे के सारे सेम ग्रुप्स हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के बेसिस पे और जो भी एग्जाम्पल डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप इसका नाम सोचिए, वीडियो पॉज करके आप इसका नाम सोच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप कि आप समझ पाए कि इसका नाम क्या होगा। नहीं समझ पाया तो आप देख सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे नंबर करती हूँ तो नंबर मतलब लेफ्ट टू राइट नंबर करती हूँ इस ब्रांच को, इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये हमारी पेरेंट चेन होगी। ये तो आपको ऑफ कोर्स दिख ही रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 5 और 6 आ रहे हैं जिसका सम होता है 13। यहाँ से नंबर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ रहा है 3 4 7 जिसका सम होता है 14। तो हमें लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है, तो हम इसे प्रेफर करेंगे, जहाँ एरो लगा है तो हम इसे प्रेफर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमें ग्रुप्स की पोजीशन बतानी है, सेम ग्रुप्स हैं तो सबसे पहले हम पोजीशन बताएंगे। तो हमने ये वाली चूज़ की, ये वाला नंबरिंग सिस्टम चूज़ किया, तो नाम इसके नंबर हो गए 2 5 6, फिर डैश आएगा, ठीक है। और कौन से ग्रुप्स हैं, इनमें कितने कार्बन एटम्स है, एक, तो मेथ। साइड ग्रुप्स है तो वायल, मिथाइल। और कितने कार्बन एटम्स है पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो क्या आता है, वर्ड रूट ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड्स है तो इन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका एक और एग्जांपल है। इसका नाम आप बताइए, इसका नाम अब क्या हो सकता है, आप सोचिए। आप वीडियो पॉज करके इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके सो आई होप फ्रेंड्स कि आप समझ पाए इसका नाम क्या है। चलिए देखते हैं। तो नंबरिंग में लेफ्ट टू राइट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें पता चल गया कि हमारी पेरेंट चेन है। एंड हमने नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करके देखी, तो यहाँ पे आ रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है 5, राइट। अब राइट टू लेफ्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 और 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 3 और 5 आ रहा है। लेफ्ट टू लेफ्ट नंबरिंग सेम है, तो यहाँ पे हमारा सम रूल फेल होता है। अब हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल रूल को प्रेफर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अल्फाबेटिकली ये हमारा इथाइल ग्रुप है, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। तो हम नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे। हमें इंश्योर करना है कि ई को सबसे छोटा नंबर मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका नाम हो गया 3, फिर डैश, पहले मिथाइल को नेम करेंगे इथाइल, फिर से डैश, फिर आएगा 5 पे था हमारा मिथाइल, तो 5 मिथाइल, सॉरी 5 के बाद यहाँ पे डैश आएगा, 5 मिथाइल। और हमारे इस पेरेंट चेन में कितने आइटम से, 7 थे, तो सेप्ट सिंगल बॉन्ड से। तो हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन आएगा, डैश आएगा। अल्फाबेट्स और दो अल्फाबेट्स के बीच में कभी भी डैश नहीं लगाना आपको, ठीक है फ्रेंड्स। सो आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर है। चलिए, तो अब आप बात करते हैं कि कंपाउंड्स दैट आर हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करने जा रहे हैं उन कंपाउंड्स का जिनमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। तो कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप अंडरगो सिमिलर रिएक्शंस, मतलब अगर उनमें सेम टाइप के लाइक फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो, जैसे हमने होमोलोगस सीरीज में बात की थी, तो वो सेम टाइप के रिएक्शंस में अंडरगो करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिथेनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है। ये सारे जो कंपाउंड्स है जिनमें एक OH ग्रुप है, तो वो सेम टाइप के रिएक्शन में अंडरगो करेंगे। मतलब होमोलोगस सीरीज के लाइक जितने भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑफकोर्स वो सेम टाइप के रिएक्शन में अंडरगो करते हैं। यहाँ पे जैसे ये अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं OH फंक्शनल ग्रुप है, ये लिबरेट करेगा हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद द सोडियम मेटल, ठीक है। ये जैसे एक एग्जाम्पल है। तो
The longest chain of carbon atoms containing the functional group is numbered in such a way that the functional group is attached at that carbon atom possessing lowest possible number in the chain. तो हमें याद रखिएगा कि जब भी हमें एक ऐसी कार्बन चेन मिले जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो हमें लोएस्ट नंबर हमेशा उस फंक्शनल ग्रुप को देना है. ठीक है फ्रेंड्स, तो फंक्शनल ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के वक्त हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, लोएस्ट नंबर हमेशा फंक्शनल ग्रुप को ही मिलेगा. सो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं आपका एग्जाम्पल 12.8 है एनसीईआरटी का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे आईपैक नेम लिखना है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है जैसे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी पेरेंट चेन है. अब ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये हमारी साइड चेन. ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंस आप समझिए. तो नंबरिंग हम यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे, बट हमारा रूल है कि लोएस्ट नंबर हमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देना है, तभी हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग प्रेफर की. ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेमिंग के दौरान ये सफिक्स में आएगा इसका नाम और इसका प्रीफिक्स में आएगा नाम. साइड चेन का नाम प्रीफिक्स में आएगा और जो ये फंक्शनल ग्रुप है इसकी नंबरिंग सबसे छोटी होगी, सबसे पहले से नंबर किया जाएगा, सबसे छोटा नंबर इस कार्बन आइटम को दिया जाएगा जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, बट नेमिंग के दौरान ये सफिक्स में आएगा. ठीक है फ्रेंड्स. अच्छा, यहाँ पे तो हमने बात की थी साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप की. अब बात करते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा एक जैसे फंक्शनल ग्रुप हो, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप हो, तो हम कैसे करेंगे. तो वही हमें लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है. हम राइट टू लेफ्ट भी नंबर कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, बट हमने यहाँ पे नंबर किया राइट टू लेफ्ट. आप देख सकते हैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट करके भी देख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6. तो 3 और 5 यहाँ पे आया था तो सम होता है 8. 2 और 4 यहाँ पे आया तो सम होता है 6. लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हमें यहीं से नंबर करना है इस केस में. ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम फंक्शनल ग्रुप्स हो तो हमें लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है. अच्छा, अब एक और केस लेते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो, 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स हो और वो अलग फंक्शनल ग्रुप्स हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. अच्छा, मैं बता देती हूँ, ये जो है ये कीटोन ग्रुप होता है आपका. ठीक है, और ये जो है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है. ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो आपका एसिडिक एसिड में आता है. ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका एसीटोन ग्रुप हो गया जो आप जैसे नेल पेंट्स देखते हैं उसमें प्रेजेंट होता है ये एसीटोन. ठीक है ना, एसीटोन आपको पता ही होगा नेल पेंट रिमूवर होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स दे रखे हैं जो कि अलग अलग हैं. तो अब हमें इस पर कौन सा रूल फॉलो करना है. अब इसके लिए आता है एक प्रॉपर ऑर्डर. ठीक है, इसके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर आता है. इसमें मतलब लाइक सम रूल भी नहीं लगेगा, इसमें अल्फाबेटिकल भी नहीं लगेगा. इसके लिए एक प्रॉपर ऑर्डर है आईपैक के अकॉर्डिंग. चलिए लिखते हैं. आपको एनसीईआरटी में येलो कलर की एक टेबल दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये ऑर्डर है. मैंने इसे लाइक इस ऑर्डर में अरेंज कर दिया है. मतलब लाइक एनसीईआरटी की टेबल में आपको इसका सफिक्स एंड प्रीफिक्स का नेम दे रखा होगा और आपको बोल्ड लेटर्स में एक ऐसी लिस्ट दे रखी होगी. मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकली एक ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग इसे नंबर कर दिया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हम COH को देते हैं, सेकेंड फिर SO3H ग्रुप को, फिर थर्ड प्रेफरेंस हम COR ग्रुप को देते हैं, COCl, CONH2, CN. फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, ये अल्कोहलिक ग्रुप है, एमाइड NH2 ग्रुप, ये NH2 ग्रुप हो गया, ये डबल बॉन्ड कार्बन एंड फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. ठीक है फ्रेंड्स, तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देनी है. इस प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब कि सबसे छोटा नंबर हम प्रेफर्ड वाले ग्रुप को देंगे. यहाँ पे इन दोनों में से प्रेफर्ड कौन सा है, इन दोनों में से प्रेफर्ड है हमारा COH को हम सबसे पहले प्रेफर कर रहे हैं, फिर बाद में हम प्रेफर कर रहे हैं COO को. तो सबसे छोटा नंबर हम COH को ही देंगे. ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्योंकि COH को हम प्रेफर कर रहे हैं तो ये सफिक्स के फॉर्म में आएगा और सबसे छोटा नंबर हम इसे देंगे. अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ एक और है कि यहाँ पे आपको इस कार्बन आइटम को भी नंबर करना है, इसे भी एज अ पेरेंट चेन कंसिडर करना है. क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पेरेंट चेन से फिर से कंसिडर करना है या फिर से. देखिए ये कार्बन भी इस चेन का पार्ट है तो हमें इसे भी एज अ पेरेंट चेन के अकॉर्डिंग नंबर करना है. तो हम फर्स्ट इसे नंबर देंगे. तो इसमें कितने पेरेंट चेन में कितने कार्बन आइटम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आइटम्स की चेन है. रिमेंबर फ्रेंड्स, और हम लोएस्ट नंबर इसे देंगे, इसे प्रेफर करेंगे. ठीक है, प्लस हमें नेमिंग के दौरान इसे सफिक्स
कंसिडर करना है और नेमिंग के दौरान इस ग्रुप को प्रीफिक्स कंसिडर करना है। अब इनका सफिक्स एंड प्रीफिक्स नेम क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। तो आपको एनसीईआरटी में येलो कलर की एक टेबल दे रखी है, उसमें भी दे रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि COH अगर हम प्रीफिक्स लेंगे तो कार्बोक्सी होगा, और अगर सफिक्स लेंगे तो ओइक एसिड होगा, ठीक है। यहाँ पे ओइक एसिड आ जाएगा। COR इसे हम अल्कोक्साइल कार्बोनाइल लेंगे और सफिक्स के फॉर्म में OH लेंगे, ठीक है। मतलब ये आपका जब आप पेरेंट चेन को नाम दे देते हो उसके एंड में बस ये लगता है, ठीक है। SO3H को हम सल्फो कहेंगे प्रीफिक्स में, एंड सल्फोनिक एसिड। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक प्रीफिक्स और सफिक्स का नेम दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इस एग्जाम्पल का भी नेम देखते हैं, जो मैंने आपसे एग्जाम्पल अभी पूछा था। तो इसमें हम नंबरिंग ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे, पर मैंने बताया था कि जो प्रेफर्ड वाला होता है, जो प्रेफर्ड होता है उसे लोएस्ट नंबर देते हैं। प्रेफर्ड यहाँ पे COH था तो हमने इसे लोएस्ट नंबर दिया, ठीक है। प्रेफर्ड यहाँ पे हमें प्रेफरेंस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। प्रेफर्ड COH था तो हमने सबसे छोटा नंबर उसे दिया, एंड यहाँ पे लीस्ट प्रेफर्ड ये था तो हमने लार्ज नंबर इसे दिया, तो हमने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग की है यहाँ पे। तो इसलिए इसका नाम हो गया 5। अब क्योंकि हमारा ये लीस्ट प्रेफर्ड ग्रुप है तो इसे हमने प्रीफिक्स लिया। अब प्रीफिक्स में इस ग्रुप का क्या नाम होता है आप देख सकते हैं, ये ग्रुप है। तो कीटो या ऑक्सो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 5 मैंने ले लिया यहाँ पे ऑक्सो, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। क्योंकि COH 1 पे और सफिक्स है तो ओइक एसिड, हमने इसे ओइक एसिड ले लिया। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। क्योंकि 1 है तो ज़रूरी नहीं कि आप मेंशन करो, पर मान लीजिए कि अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है ग्रुप तो हम यहाँ पे 2 ज़रूर लिखते हैं, 2, 3, 4। मतलब यहाँ पे पोजीशन बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप नेमिंग हमेशा ऐसे ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। इससे एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो हमें एक बार फिर इस रूल को रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ग्रुप होता है उसे हमें देनी है लोएस्ट नंबरिंग, और जो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ग्रुप होता है उसे हमें हमेशा सफिक्स फॉर्म में लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका नॉमेनक्लेचर और अच्छे से डिस्क्राइब करके समझ लेते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने अभी कंपाउंड डिस्कस किया, इसमें जो 5 है ये पोजिशन ऑफ लीस्ट प्रेफर्ड ग्रुप बता रहा है। हमने इसे प्रीफिक्स लिया तो ये लीस्ट प्रेफर्ड ग्रुप की पोजीशन बता रहा है। ऑक्सो प्रीफिक्स का नाम जो कि लीस्ट प्रेफर्ड ग्रुप था वो प्रीफिक्स नेम हो गया उसका। हेक्सेन कार्बन चेन में कितने एटम्स थे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 थे, इसे भी हमने कार्बन चेन का ही हिस्सा समझा है, ठीक है। एंड सिंगल बॉन्ड था तो इन, ठीक है। एंड यहाँ पे 1 द पोजिशन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड ग्रुप, मोस्ट प्रेफर्ड ग्रुप हमारा यहाँ पे COH था, ठीक है। तो हमारा, और यहाँ पे इस लिस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि हमारा प्रेफर्ड ग्रुप COH है, देखिए ये लिस्ट आपको बता रही है कि ये प्रेफर्ड ग्रुप है, एंड क्योंकि हमारे प्रेफर्ड ग्रुप है तो हम इसे सफिक्स लेंगे। सफिक्स में इसका नाम ओइक एसिड था, तो तभी यहाँ पे ओइक एसिड आ गया, ठीक है। तो ये नेम हो गया, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया नेम ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड ग्रुप जो कि COH था। तभी इस कंपाउंड का नाम जो है 5 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड पड़ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। अब वीडियो पॉज करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप ये समझ पाए हो कि इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। नहीं समझ पाए तो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट भी प्रेफर कर सकती थी, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग वैसे भी यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड पहले आता है, ट्रिपल बॉन्ड बाद में आता है। एक तो ये तरीका है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे इसे वही आपका नंबर रूल और अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया। तो मैंने इसे लेफ़्ट टू राइट नंबर करके देखा तो भी 1 3 5 आया था। 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, एंड यहाँ से नंबर करेंगे तो भी 1 3 5 ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोएस्ट सम रूल मतलब यहाँ पे एक तरह से फेल ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिर अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग चले। तो अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग ई छोटा है, ई मतलब लाइक पहले आएगा, ई को हम छोटा नंबर देंगे, वाई को हम बड़ा नंबर देंगे क्योंकि वो बाद में आता है, ठीक है। तो आप चाहे नंबर और अल्फ़ाबेटिकल रूल फॉलो करो या फिर आप वो ऑर्डर लिस्ट वाला फॉर्मेट फॉलो करो, दोनों से ही आपके आंसर्स निकल जाएंगे, ठीक है। वैसे मैं प्रेफर करूँगी यहाँ पे कि ऑर्डर लिस्ट वाले ही करो, बट आप इस रूल से चाहें तो कर सकते हैं। तो
इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा नाम इस कंपाउंड का नाम हम इसे कैसे दे सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग की राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो किस किस पोजीशन पे आ रहा है यहाँ पे बॉन्ड। पहले तो सबसे पहले देखिए बॉन्ड का नेम जो है हमेशा सफिक्स में आएगा, तो पहले हम वर्ड रूट देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हेक्स, ठीक है। 6 कार्बन एटम है तो हेक्स। अब यहाँ पे हमें बॉन्ड को नेम देना है और बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। तो हाइफन पोजीशन के लिए सबसे पहले किस किस पे आ रहा है, डबल बॉन्ड पहले किस किस पे आ रहा है, इन पहले आएगा, ई पहले आएगा। तो डबल बॉन्ड इन के लिए कहाँ पे है, 1 और 3 पे। तो 1 3 और कितने इन है, 2 है, तो डाई इन, ठीक है फ्रेंड्स। एंड फिर हाइफन आएगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आएगा और किस पोजीशन पे, वो 5th पोजीशन पे, तो 5, फिर हाइफन, फिर YNE। तो इसका नाम हो गया हेक्स 1,3 डाई इन 5YNE। अब आप यहाँ सोचोगे कि यहाँ पे मैंने ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे ये Y है एंड यहाँ पे वोवल साउंड निकाल रहा है, आई की साउंड निकाल रहा है, तभी मैंने यहाँ पे ई प्रेफर नहीं किया, ठीक है। तो तभी आप यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है एग्जाम में। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आप इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे नंबर एंड अल्फाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग या फिर ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि फंक्शनल ग्रुप्स के लिए दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब आप यहाँ पे एक कंपाउंड देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका नंबरिंग हमने यहाँ पे कैसे की है, यहाँ पे हमने CN को सफिक्स दिया, CH3 को प्रीफिक्स, क्योंकि सबसे पहले मैंने यही बोला था आपको कि जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप दे रखा होगा तब आपको लोएस्ट नंबर जो है फंक्शनल ग्रुप को ही देना है इन कंपैरिजन टू साइड चेन, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि ये सफिक्स में आएगा इसका नेम और इसे हमें लोएस्ट नंबर देना है, और ये प्रीफिक्स में आएगा इसे हमें सबसे हाईएस्ट नंबर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो तभी मैंने इसे यहाँ पे नंबरिंग ऐसे दी है राइट टू लेफ्ट, और इससे भी मैंने एज अ पेरेंट चेन का कार्बन ही कंसिडर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग हो गई, इस पेरेंट चेन में 5 कार्बन आइटम्स हो गए, तो यहाँ पे 1 पे आ गया और ये 3 पे आ गया, ठीक है। राइट टू लेफ्ट हमने नंबरिंग की है। अब क्योंकि CN प्रेफर्ड ग्रुप होता है तो ये सफिक्स के फॉर्म में आएगा। इसका नेम देख लेते हैं। CN का भी यहाँ पे देखिए, CN यहाँ पे सफिक्स है तो नाइट्राइल आएगा एंड में, ठीक है। और CH3 क्योंकि हमारा साइड चेन है, प्रीफिक्स है, तो हमें तो पता ही है उसका नाम क्या होता है, मिथाइल में, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 3 मेथाइल। अब कितने कार्बन एटम्स की चेन है, 5, तो पेंट, तो यहाँ पे 3 मेथाइल पेंट एंड सिंगल बॉन्ड है तो इन, एंड क्योंकि CN है सफिक्स है तो यहाँ पे नाइट्राइल आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मिथाइल हमने एज अ प्रीफिक्स लिया एंड ये हमने एज अ सफिक्स लिया क्योंकि ये मोस्ट प्रेफर्ड था, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप था, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे नंबर रूल भी फॉलो कर लें तो भी आपका आंसर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से नंबर करती हूँ लेफ्ट टू राइट 1 2 3, ठीक है, तो भी यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है, और यहाँ से करती हूँ 1 2 3 तो यहाँ 1 3 आ रहा है, तो सम रूल तो वैसे भी फेल हो रहा है। बट फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ कि जब भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप हो आप फंक्शनल ग्रुप की ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही नंबर करें, ठीक है। तब आपको नंबर रूल या अल्फाबेटिकल रूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तब आप सिर्फ नंबरिंग करें तो फंक्शनल ग्रुप के ऑर्डर लिस्ट के अकॉर्डिंग ही नंबर करें। तो यहाँ पे हमें लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को ही देना है, तो राइट टू लेफ्ट ही हम नंबर करेंगे 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब हम इसे लेंगे लीस्ट प्रेफर्ड है, तो क्लोरीन को हम लेंगे एज प्रीफिक्स, एंड इसे ये हमारा कौन सा ग्रुप है, ये हमारा एल्डिहाइड का ग्रुप है, तो इसे हम लेंगे एज सफिक्स। तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 3 क्लोरो, कितने कार्बन एटम्स है पेंटेन में, 1 2 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो इन। अब सफिक्स का नेम देख लेते हैं, आप लिस्ट में चेक कीजिए।
सफिक्स का नेम आप देख सकते हैं यहाँ पे, हमारा CHO ग्रुप था तो ये है, तो सफिक्स हमारा यहाँ पे AL है, सिंपली AL। ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, जो हमने क्लोरीन आइटम लिया वो हैलोजन में आता है, तो हमें से क्लोरो लेना है। ठीक है, जो हमने सही लिया है, जो हमने प्रीफिक्स में लिया है। तो आप ये भी देख लीजिए, ये भी इस ऑर्डर लिस्ट का पार्ट है, तो ये हमेशा प्रीफिक्स में आएगी किसी भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो हमने से क्लोरो लेना है। और क्योंकि हमारा उस केस में एल्डिहाइड सफिक्स था, तो हमारे पास यहाँ पे अल आ जाएगा एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 3-क्लोरोप्रोपेन अल। ठीक है, आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अल, ये भी सही तरीका है, या फिर सिंपली ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही तरीका है। ठीक है, सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अच्छा, इस कंपाउंड का नेम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नंबर इसे भी कार्बन आइटम का नंबर किया 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा ऑफ कोर्स लीस्ट प्रेफर्ड है, ये हमारा मोस्ट प्रेफर्ड है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेन 1 अमाइड। अच्छा, आपने ये चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये तो हमारी साइड चेन हो गई, एक ये फंक्शनल ग्रुप है और एक ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें ऑर्डर को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर देख सकते हैं, CnH2 को पहले प्रेफर कर रहे हैं, फिर CO को बाद में प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद वही आपके जो इथाइल मिथाइल के ग्रुप्स हैं, हैलोजन ग्रुप्स हैं, उन्हें बाद में प्रेफर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आए कि आपके पास साइड चेन हो और दो फंक्शनल ग्रुप्स आपको दे रखे हों, तो आप नंबर फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जो ऑर्डर आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही आप नंबर करेंगे। ठीक है, तो तभी हमने यहाँ पे इसे यहाँ से नंबर किया। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और हमने इसे सफिक्स लिया है, इसे हमने प्रीफिक्स लिया है। ये तो प्रीफिक्स होगा ही, बट इसके और इसके कंपैरिजन में हम प्रीफिक्स इसे लेंगे। ये लीस्ट प्रेफर्ड है, सबसे कम प्रेफर्ड ये है, फिर उसके बाद लेस प्रेफर्ड ये है, एंड सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड ये वाला ग्रुप है, तो हमने इसे सफिक्स लिया है। तभी इसका नाम पड़ गया 2 इथाइल 3 ऑक्सो। प्रीफिक्स में आता है ये, कार्बन चेन में आइटम्स है 4, तो ब्यूटेन 1 अमाइड, इसका सफिक्स नहीं है, अमाइड होता है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग की। साइक्लिक कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको नंबरिंग हमेशा लोएस्ट डबल बॉन्ड को देनी है अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, आप नंबर यहाँ पे कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन हमने लोएस्ट नंबर यहाँ पे इस बॉन्ड को दिया है। तो जब भी आपके पास डबल बॉन्ड दे रखा हो तो आपको लोएस्ट नंबर इसे देना है। ठीक है, तो तभी इसका नाम होगा साइक्लोहेक्स 1ene। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रुप NO2 अटैच्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच्ड है। अब मैं नंबर 1 2 3 ऐसे भी कर सकती थी, ऐसे भी कर सकते थे, बट प्रेफर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये पहले आता है, तो हमने इसे लोएस्ट नंबर दे दिया 1 2 एंड 3 नाइट्रो, तो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1ene। ठीक है, आपको यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप की ऑर्डर लिस्ट को फॉलो करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज समझ में आए हो, तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एंड आंसर्स आप चाहें तो आप सबमिट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉमेनक्लेचर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पे। बेंजीन पे एक से ज़्यादा जब ग्रुप्स अटैच हो तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।